अपनी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर लद्दाख आज गंभीर संकट का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित पर्यटन ने यहाँ के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम को बुरी तरह प्रभावित किया है। सीमित संसाधनों वाले इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते पर्यटन ने मौजूदा सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव डाल दिया है। हाल के वर्षों में लद्दाख में पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2023 में लद्दाख में जहां 5.25 लाख पर्यटक पहुंचे थे, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 3.75 लाख रह गई। लगभग 1.49 लाख पर्यटकों की कमी यह दर्शाती है कि लद्दाख का आकर्षण धीरे धीरे कम हो रहा है। 2025 के ताज़ा आंकड़े भले ही अभी उपलब्ध न हों, लेकिन लगातार बदले मौसम की वजह से पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अप्रैल 2025 में खराब मौसम के कारण 46 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे करीब 6,500 यात्री प्रभावित हुए। लद्दाख के सामने जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा संकट बनकर हो रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे ताजे पानी की उपलब्धता में कमी आई और ग्लेशियर झीलों के फटने का खतरा भी है। तापमान में निरंतर वृद्धि और मौसम के असामान्य बदलाव ने लद्दाख के प्राकृतिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बर्फबारी में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2013 में जहां लेह में 13.6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी, वही 2022 में यानी 9 वर्ष बाद यह घटकर 2.6 सेंटीमीटर और 2023 में मात्र 1.2 सेंटीमीटर है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लेह के होटलों में अब पंखे लगाने पड़ रहे हैं, जो पहले कभी जरूरत होती ही नहीं थी। मौसम के पैटर्न से भी बदलाव आया है और जुलाई में जो गर्मी पहले महसूस होती थी, वही अब सितंबर में भी देखी जा रही है। बारिश के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव आया है। लद्दाख में अब मानसून के दौरान भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं आम हो गई। पहले ये मानसूनी बाढ़ की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अब वे भी सामने आ रही हैं। बारिश से मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, परंतु ये भूजल को रिचार्ज करने में कारगर नहीं हो रहा है। कई झरने सूख गए हैं और ग्लेशियरों का सिकुड़ना जारी है। जलवायु परिवर्तन का असर स्थानीय कृषि पर भी पड़ा है। फसलों की पैदावार में गिरावट आई है और उनके स्वाद में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। बारिश, बर्फबारी और जल संकट के कारण खेती और बुनियादी ढांचों को इस क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव और आतंकवादी गतिविधियों के कारण पर्यटकों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। पर्यटक अब लद्दाख के स्थान पर थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर जैसे सस्ते और सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। लद्दाख केवल जलवायु और पर्यटन संकट से ही नहीं जूझ रहा, बल्कि राजनीतिक अधिकारों की भी लड़ाई लड़ रहा है। लद्दाख की जनता लंबे समय से संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। वे लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग और लेह तथा कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीट की भी मांग कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख आज एक साथ जलवायु संकट, पर्यटन संकट, सीमा तनाव और राजनीतिक संघर्ष का सामना कर रहा है। इस अनोखे क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए सतत विकास और प्रभावी नीतियों की तत्काल आवश्यकता है। लद्दाख के पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए भविष्य की दिशा तय करना बेहद जरूरी है। बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ ही ब्रांडिंग लद्दाख के पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने का काम कर सकती है। लद्दाख में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और इसके नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए तत्काल उपाय करने की भी आवश्यकता है।